हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हरर 22 में। तो आज की कहानी शेयर किया है संतोष जी ने। तो सबसे पहले संतोष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एक बार की बात है, मैं अपने दादाजी का पैर दबा रहा था। पैर दबाते दबाते मैंने अपने दादाजी से बोला, दादाजी मुझे नींद नहीं आ रही है, कोई कहानी सुनाइए। फिर मेरे दादाजी एक राजा की कहानी सुनाने लगे, जिस पर मैंने बोला कि नहीं, मुझे ये नहीं, मुझे कोई भूत की कहानी सुनाइए। तो मेरे दादाजी ने कहा कि ये घटना मेरे साथ हुआ है, सुनो। एक बार की बात है, जब मैं छोटा था तो उस टाइम पर मैं गाय चराया करता था। मैं सुबह में अपने घर से गायों को लेकर निकलता और रोज़ रात तक अपने घर पे चला आता। मैं गायों को पानी पिलाकर उनके जगह पे बांध देता था और खाना खाकर सो जाता था। ये मेरा रोज़ का काम था। उस समय पे गाँव में बिजली नहीं आती थी, इसीलिए गांव के सारे लोग मिलकर शिव के मंदिर में दीपक जलाकर भजन कीर्तन किया करते थे। मैं भी कभी कभी भजन कीर्तन करने जाया करता था। इसी तरह से दिन बीतता गया। एक बार की बात है, जब नवरात्र का महीना चल रहा था। नवरात्र के समय शहरों में मेला लगा करता था। मेरे गांव से बहुत सारे लोग मेला देखने जाया करते थे। एक दिन की बात है, रोज़ की तरह मैं अपने गायों को लेकर सुबह के टाइम चराने निकल गया। गायों को चराने के लिए मुझे नदी पार करके जाना पड़ता था। पूरा दिन गायों को चराने के बाद रात को मैं घर वापस आ गया और अपने पिताजी से बोला कि पिताजी, सुबह में मुझे मेला घूमने के लिए जाना है। मेरे पिताजी बहुत शांत स्वभाव के इंसान थे। उन्होंने बोला ठीक है, सुबह में ले चलूँगा। मैं खाना खाकर आराम से सो गया। मैं बहुत ज़्यादा खुश था यह सोचकर कि सुबह में मुझे मेला घूमने जाना है, इसलिए खुशी के मारे मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मैं बार बार यही सोच रहा था कि सुबह कितनी जल्दी होगी। सोचते सोचते मैं सो गया और जब सुबह हुई तो मैं नहा धोकर मेला जाने के लिए तैयार हुआ। उस समय पर मोटरसाइकिल नहीं हुआ करती थी, इसीलिए हम लोग बैलगाड़ी से ही निकल गए। मेरे गांव से शहर की दूरी लगभग 7 से 8 किलोमीटर पर पड़ता था। मैंने मेले में खूब मस्ती किया और घूमते घूमते पता नहीं कब शाम होने को आ गई। मैंने मेले से ढेर सारे खिलौने और मिठाइयाँ लेकर घर वापस आने लगा। अभी हम लोग 2 किलोमीटर ही आए थे, तभी अंधेरे ने पूरे जगह को अपनी चपेट में ले लिया। उस समय पर टॉर्च भी नहीं हुआ करता था, इसीलिए मेरे पिताजी ने बैलगाड़ी के आगे और पीछे लालटेन जलाकर टांग दी थी, जिससे हम लोगों को कुछ दूरी तक रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। पूरे रास्ते में मुझे एक भी इंसान नहीं दिख रहा था। मैं जिस रास्ते पर चल रहा था वो मिट्टी का कच्चा रास्ता था और रास्ते के अगल बगल झाड़ियाँ लगी हुई थी। मुझे थोड़ा थोड़ा डर सा लग रहा था। हम लोग गांव पहुंचने वाले थे, तभी लालटेन के उजाले में मैंने देखा कि कोई सफ़ेद कपड़े में एक औरत रोड के बीचों बीच जा रही थी। रास्ता पतला होने के कारण हम लोगों को आगे जाने का साइड नहीं मिल रहा था। मुझे उस समय भूतों के बारे में कुछ नहीं पता था। मेरे पिताजी ने उस औरत से बोला, अरे बहन जी, आप रास्ता से थोड़ा सा हट जाइए, हम लोगों को आगे जाने दीजिए। पर उस औरत को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मेरे पिताजी ने ज़ोर से आवाज़ लगाया, फिर भी उस औरत ने कुछ नहीं बोला। मेरे पिताजी ने लालटेन के उजाले में जो देखा उसे देखकर वो थोड़ा घबरा गए और मुझसे बोले, बेटा तुम चुपचाप सोए रहना, कुछ बोलना मत।
फिर मेरे पिताजी ने बैलगाड़ी को पूरी रफ्तार से भगाते हुए उस औरत के ऊपर से लेकर चले गए। यह देखकर मैं बहुत ही आश्चर्य में पड़ा हुआ था। जब मैंने पीछे देखा तो रास्ते पे कोई भी नहीं था। जैसे तैसे हम लोग अपने गांव पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद मेरे पिताजी ने मेरी माँ से सारी बात बताई। उस समय पर मेरे पिताजी ने देखा कि लालटेन के प्रकाश में उस औरत का कोई भी परछाई नहीं दिख रहा था और वो सीधा चलने के बजाय उतनी रात को मेरे बैलगाड़ी के सामने मुंह करके बहुत ही आराम से पीछे की तरफ चल रही थी। तभी मैं समझ गया कि वो एक चुड़ैल है, इसीलिए मैंने बैलगाड़ी नहीं रोका। अगर उस समय पर हम लोग बैलगाड़ी को रोककर नीचे उतर गए होते तो कुछ भी हो सकता था। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों के पास भी कोई कहानी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर ज़रूर करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ वापस। तब तक के लिए टेक केयर। जय श्री राम।